नमस्कार। आज बात करते हैं संगीत की और संगीत किस प्रकार से किसी बच्चे के सीखने की क्रिया को या किसी अध्यापक के सिखाने की जो एक प्रक्रिया है उसको कैसे ज्यादा इफेक्टिव और प्रभावी बना सकता है, इस पर बात करते हैं। सदियों से हमारे जो संस्कृति रही है उसमें कला का विशेष स्थान रहा है और संगीत का भी अति विशेष स्थान रहा है। यह माना जाता है कि एक अच्छे मनुष्य की पहचान उसके कला, साहित्य और संगीत से ही की जाती है। यदि हम माँ सरस्वती की मूर्ति को देखें, जिसे ज्ञान की देवी माना जाता है, तो हम देखते हैं कि उनके हाथ में वीणा भी है और पुस्तक भी। यानी कि हमारी संस्कृति में कभी कला को ज्ञान से तो अलग माना ही नहीं गया। जिस संस्कृति में कला ज्ञान के इतने करीब थी, उसी संस्कृति में वहाँ के विद्यालय ज्ञान को कला से अलग करते चले गए और पता ही नहीं चला कि कला कब और कैसे विद्यालयों से और सीखने सिखाने के माध्यम से दूर और विलुप्त होती चली गई। भिन्न भिन्न कलाओं से ज्ञान का प्रदर्शन ही सीखने का प्रतिमान होना चाहिए, किंतु कब ये प्रतिमान गायब होकर के शिक्षक के प्रतीक के रूप में डिग्रियां या उससे संबंधित ग्रेडिंग या मास्टर जी की छड़ी ने ले ली, ये पता ही नहीं चला। तो यह आवश्यक है कि संगीत या कला हमारे विद्यालयों में सीखने सिखाने के माध्यम के रूप में जुड़ के रहे, एक स्ट्रेटजी के रूप में शामिल हो जाए। तो संगीत के बारे में ज्यादा बताने के लिए मेरे साथ जुड़ी हैं विनीता जी। वो बताएंगी संगीत की महत्ता के बारे में। नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में कोई भी पर्व हो, त्योहार हो, हमारे यहाँ कोई भी ओकेजन हो, चाहे शादी, ब्याह, जन्मदिन, बिना संगीत एवं नृत्य के हम उसे सेलिब्रेट करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। संगीत की भाषा तो एक छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। आपने गौर किया होगा, जब माँ बच्चे को लोरी गाकर सुनाती है तो बच्चा मंत्रमुग्ध होकर सो जाता है। यही जादू है संगीत का। प्रकृति में हर ओर संगीत है, चाहे चिड़ियों की चहचहाहट हो या नदियों की कलकलाहट, हर तरफ मधुर धुनें हैं। सीखने सिखाने के सभी प्रविधियों में तथा शिक्षण शास्त्र के पद्धतियों में आवश्यक रूप से संगीत सहित सभी कलाओं को स्थान दिया जाना चाहिए। संगीत नृत्य जैसी कला सीखने में समग्र प्रतिभाग जरूरी है। कहने का तात्पर्य, कुछ सीमित वर्ग समूह जो प्राकृतिक तौर पर अच्छा गाते, बजाते या नृत्य करते हों, ये सिर्फ उन्हीं तक केंद्रित न होकर जिनका कलात्मक पक्ष इतना प्रखर नहीं है, उन पर भी समान फोकस होना चाहिए। कला का संबंध विभिन्न प्रकार की अनुभूतियों से है, जिसे एक शब्द में वर्णित किया जाए तो कहेंगे रस। रस को हम आनंद के तौर पर भी समझ सकते हैं। मानवीय भावनाओं को 9 भागों में विभाजित किया गया है, जिसे नवरस कहते हैं। पहला हास्य, दूसरा भयानक, तीसरा रुद्र, चौथा करुण, पांचवा वीर, छठा अद्भुत, सातवां विभत्स, आठवां शांत, नवां श्रृंगार। संगीत एवं नृत्य किसी भी अन्य ललित कला या कहें परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरह इन रसों का इनके सच्चे एवं उच्च रूप में कीर्तिगान करता है। विद्यार्थियों को जागरूक किया जाना चाहिए कि हमारी संस्कृति में कितने प्रकार के नृत्य एवं संगीत प्रचलित हैं। इससे उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति में उत्साहवर्धक वृद्धि की जा सकती है। साथ ही हम अपने देश में समाविष्ट विविध संस्कृति से उनका परिचय करा सकते हैं। संगीत को समझने के लिए उसके 3 पक्षों को समझना बेहद जरूरी है: अनुभवात्मक पक्ष, प्रतिक्रियात्मक पक्ष एवं प्रशंसात्मक पक्ष। एक्सपीरियंसिंग, रिस्पॉन्डिंग एवं अप्रिशिएटिंग। संगीत एवं नृत्य शिक्षण प्रक्रियाओं में 2 प्रकार के अनुभव होते हैं: अप्रत्यक्ष अनुभव एवं प्रत्यक्ष अनुभव। संगीत नृत्य विधा को समझने के लिए कुछ बुनियादी कौशलों की जरूरत होती है, जैसे अभिव्यक्ति, श्रवण कला, अवलोकन, अन्वेषण। ये सारी वो बुनियादी कौशलें हैं जो संगीत नृत्य समझने के लिए जरूरी हैं।
परफॉर्मिंग आर्ट के अंतर्गत बात करें संगीत की, तो इसके ऐसे फायदे भी होते हैं जिनका विचार तुरंत हमें नहीं आता है। जैसे कि संगीत से कंसंट्रेशन पावर बहुत बढ़ जाती है, जिससे याद करने की क्षमता, सीखने की क्षमता तीव्र हो जाती है। भाषा, संवाद, उच्चारण स्पष्ट होता है, मोटर स्किल डेवलप होती है। शिक्षण के शुरुआती दौर में गाकर अल्फाबेट्स सिखाए जाते हैं। इस तरह बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। सामाजिक कौशल और संवेदात्मक व्यवहार सीखने में भी संगीत मदद करता है। छात्रों में संगीत नृत्य के प्रति उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ योजनाएं और उन्हें लागू करने के तरीके होने चाहिए। संगीत सामाजिक विज्ञान और विज्ञान दोनों ही क्षेत्रों के विषय वस्तु की समझ बनाने में उपयोगी हो सकते हैं। क्या आप घूर्णन गति को जानते समय, प्रकाश के तरंगों को समझते समय क्या संगीत को नहीं महसूस करते हैं? क्या नहीं लगता कि संगीत की समझ इन सब चीजों को, इन सभी विषय वस्तु की समझ को बेहतर कर सकता है? संगीत ध्वनि से बना है और ध्वनि एक ऊर्जा का स्रोत है और इस ऊर्जा को समझने, जानने और उपयोग करने की जरूरत है। कार्यक्रम की शैली समझकर विभिन्न आर्ट फॉर्म को चुना जा सकता है। प्रस्तुतिकरण के लिए उचित सामग्री हो, अर्थात कार्यक्रम के उद्देश्य को ध्यान में रखा जाए, आर्थिक सीमाओं को ध्यान में रखा जाए, टाइम शेड्यूल को ध्यान में रखकर कला का प्रदर्शन कैसे किया जाता है, ये सिखाया जाए। साथ ही इस बात पर भी विशेष जोर दिया जाना चाहिए कि इसमें सभी का प्रतिभाग हो, तभी समग्र रूप से संगीत कला एवं नृत्य कला जैसे विधा की तरफ रुझान बढ़ाया जा सकता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जा सकता है। संगीत एक तरह की पूजा है, आराधना है, मेडिटेशन है। संगीत की लय उच्च संज्ञानात्मक समझ बढ़ाने में मदद करता है। आशा है उचित शिक्षण पद्धति द्वारा संगीत नृत्य कलाओं को विद्यार्थियों में और पुष्पित पल्लवित किया जाएगा। संगीत या कला सीखने के लिए आवश्यक नहीं है, बल्कि जीने के लिए आवश्यक है। इसलिए जरूरी है कि आप इन चीजों का समागम अपनी कक्षाओं में करें। आप शायद वंचित रहे हों या मैं भी वंचित रहा हूं, लेकिन अब किसी भी बच्चे को इससे वंचित नहीं होने देना है। अब जो भावी शिक्षक हमारे विद्यालयों में जाएंगे, इन चीजों को प्रभावी ढंग से रखें, इस आशा के साथ विदा लेता हूं। फिर मिलते हैं किसी नए विषय वस्तु के साथ। नमस्कार, जय हिंद।